जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से डिग्री के लिए अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी का नया तरीक़ेकार क्या है। आज की कंप्लीट वीडियो इसी से रिलेटेड होने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो तमाम बच्चों के लिए है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था सबको, कि जो डिग्री प्रोसेस है यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि वो ऑनलाइन कर दें, जस्ट लाइक योर एडमिशन प्रोसेस। तो अब यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि यूनिवर्सिटी ने तमाम डिग्री को ऑनलाइन कर दिया। अब तमाम को नहीं किया, इसमें थोड़ा सा इशू है। तमाम को मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि 2021 स्प्रिंग से पहले पहले के जो बच्चे थे उनको मैनुअली डिग्री फॉर्म डाउनलोड करके जो है वो एडमिशन के लिए यानी कि डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो अब नए बच्चे आए हैं उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन सिलसिलेकार है, ठीक है। ओल्ड वाले बच्चों ने जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ये वाली वीडियो, या सर्च बॉक्स में जाने के बाद डिग्री यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये डिग्री की वीडियो देखोगे, ओल्ड वीडियो नॉर्मल डिग्री वाली एंड पर मिल जाएगी। उन बच्चों ने ये वाली देखनी है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अब नए डिग्री के लिए अप्लाई करना है और जिनको रिजल्ट कार्ड नहीं मिल रहा, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ऑनलाइन सिलसिला है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, एनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन कर लेना। सॉरी, एनरोलमेंट पोर्टल मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। बाद आपने कोशिश ये करनी है क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट के बाद आपने क्लिक करना है अदर फीस चालान, इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अब इसको नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ सके। यहाँ पर ना एक चीज होगी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री फीस ऑर्डिनरी, ठीक है। सर्टिफिकेट डिग्री फीस अर्जेंट, सर्टिफिकेट डिग्री डुप्लीकेट, ठीक है। ट्रिपल सर्टिफिकेट यानी कि उन बच्चों के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो पहला ऑप्शन है यानी कि आपको नॉर्मल फीस के साथ अगर अप्लाई करना है तो इसमें ही है। इसमें आपको 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, अक्सर 1 महीना भी लग जाता है, ठीक है, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स भेजी हो। अर्जेंट में मतलब आपकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन आपको जो है वो जो है जल्दी मिल जाता है। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि अगर आपसे गुम हो जाए, आपने नया लेना हो तो आप इस तरह से लेंगे। ट्रिपल सर्टिफिकेट डिप्लोमा फीस यानी कि अगर आपसे डुप्लीकेट भी गुम हो जाती है फिर आपको ये करना पड़ता है। करेक्शन इन डिग्री ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आपको जो करेक्शन करवानी हो, आपका नाम शाम गलत हो गया हो तो ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा। वेरिफिकेशन के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा। कोर्स चेंज फीस के लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होगा। अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये, अभी हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं नॉर्मल के लिए अप्लाई करेंगे। नॉर्मल पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। हमारे सामने 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। एक है एलिमेंट्री, जो हमारे अपनी करंट डिग्री को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस बच्चे की मैंने बीए के दिए के बाद हो सकता है आपके सामने ये आईडी और ये सारी जगह ब्लैंक हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना वो आपने अपनी डिटेल लिखनी है, ठीक है। डिटेल में आपने क्या लिखना है कि रिस्पेक्टेड सर, आई हैव, जो आप कह सकते हो कि आई हैव apply for degree transcript which I have completed from Islamic Welfare University kindly issued my degree and transcript of BA, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर जो है वो आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखा ना रहा हो, आपने ये लिखना है। इसके बाद आपने जो बैच है यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, अपनी जो डिग्री होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान पंजाब अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखना है। इस सर्च के बटन पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट, सर्च के बटन पर क्लिक करके अपनी तहसील और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है। और याद रखिएगा कि कंप्लीट एड्रेस की इसी पट्टी के अंदर जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है। अब क्या है, इसी एड्रेस की बेस पे आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री मिलेगी। अब अहम बात क्या है कि अटैचमेंट में आपने क्या चीज़ लगानी है। अब जो पहले तो सब्सक्राइब करो ना, इस बटन पर क्लिक करके एक सब्सक्राइब तो आप लोग करो ना मेरा। ये तो नहीं है कि आप लोग ऐसे वीडियो वॉच करके भाग जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो। अच्छा, होप सो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। हमने 10 तक गिनती गिनूँ, सब्सक्राइब कर रहे हो। वैसे आप बड़े चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो, चलो। अच्छा, इसके बाद ना आपने क्या करना है, आपने होम टैब पर आ जाना है और एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करना है। हिस्ट्री और फिर प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करके अपनी जो डिजायर्ड ट्रांसक्रिप्ट होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करके इसको आपने देख लेना है। अपने एक एक क्रेडिट को आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अब उसके अंदर अटैचमेंट फाइल के अंदर जाकर आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड अटैच करना है, ठीक है। मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की ओरिजिनल की कॉपी अपलोड करोगे।
अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अटेस्टेड करवा देते हैं किससे, किसी गेस्टेड ऑफिसर से। अब गेस्टेड ऑफिसर क्या काम करता है इसमें, अब यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं होता। इसमें ये होता है कि अब गेस्टेड ऑफिसर के पास गए और उसने एसएसटी गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब मुझे कंप्लीट नाम भी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा जाएगा, और नीचे एक लाइन मार दी। अब ये अटेस्टेशन को यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं समझती, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फोटोस्टेट शॉप वाले होते हैं वो इसी तरह से अप्लाई कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, यूनिवर्सिटी हमेशा इसको रिजेक्ट कर देती है। काइंडली कोशिश ये किया करें कि इस तरह से स्टैम्प करवाएं जिसमें उस शख्स का नाम मौजूद हो, अपनी डेजिग्नेशन मौजूद हो, उसके बाद उसके किस जगह पर काम कर रहा है, और ऊपर अटेस्टेड लिखा हो और अपनी स्टैंप लगी हो, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपने इसी तरह से करके। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, एक फाइल आप बनाएंगे जो ऑल डॉक्यूमेंट्स की होगी, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट में क्या है, आपने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड लगाना है, ठीक है। नंबर 2 पर आपने क्या लगाना है, शनाख्ती कार्ड लगाना है। शनाख्ती कार्ड लगाने के बाद फ्रंट बैक दोनों चीज़ें लगा दोगे। दूसरे नंबर पर आपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लगाना है, एफए का रिजल्ट कार्ड लगाना है। अगर आप मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एफए के लिए अप्लाई करना है तो फिर बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पिछले सारे डिग्रीज और रिजल्ट कार्ड इसके साथ लगाने हैं और ओरिजिनल लगाने हैं। फोटोकॉपीज अगर हो तो अटेस्टेड बाय नेम वाली हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जब इसको कंप्लीट करके नीचे सबमिट के बटन पे बारी बारी इसको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके अपलोड करते जाओगे। यहाँ लाइन के तरह आपने सारी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, ठीक है। उसको सबमिट करने के बाद अब आ जाती है बात बारी चालान की, ठीक है। अब चालान दो तरह से है, या तो आप चालान शुरू में पे कर दो, ठीक है, ऑनलाइन वाला, या जब आप सबमिट कर दोगे तो प्रिंट इनवॉइस का बटन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके चालान जो आएगा उसको आप पे कर सकते हो और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दोगे। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है, माय फाइनेंशियल अकाउंट के बटन पर क्लिक करके चार्जेस ड्यू के बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना कि कोई आपके चार्जेस ड्यू तो नहीं है। अगर ड्यू है तो उसका आपने चालान सेपरेट बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाकर जो डिग्री का चालान है वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने बनाना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो अच्छा, एक और अहम बात कि फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए ये जो फॉर्म है इसको भी अगर आप फिल करना चाहो कर लो, अगर इसको ना भी अटैच करो तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके एंड पर आके ना आपने या तो चालान ये वाला जनरेट कर लोगे, कोई एक चालान आपने पे करना है, ये ना हो कि दोनों चालान पे कर दो, ठीक है। ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप फिल कर दोगे। ये जो है ना मतलब पीआरसी मतलब वही चीजें आपको बताई हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, जो अहम बात है वो आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ये ऑनलाइन चालान मुझे मिल जाए, ये रहा, ठीक है। ऑनलाइन चालान के ऊपर क्लिक करके अपना नाम इन्फॉर्मेशन देके चालान डाउनलोड कर लोगे। बच्चे नहीं हो आप, इंशाल्लाह आपको होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और अहम बात आपके साथ शेयर करता जाऊँ, वो ये है कि स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर ही आपको कमेंट्स रिसीव होंगी। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई नई अपडेट है या कुछ भी है, तो वो आपको इसी के ज़रिए स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पर कैसे आएँगी मैं दिखा देता हूँ। इसी के ऊपर ना यहाँ पर एक और कमेंट्स आई होंगी, तो जो कमेंट्स आए जो तो उसके लिए आपको जो है वो रिप्लाई देना पड़ेगा। बाकी ये जो ऑब्जेक्शन का लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम का एरर है, ठीक है। ऑब्जेक्शन तो इसको आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रिमूव हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन डिग्री अप्लाई करने से पहले बेटा सभी बच्चों ने एक चीज़ करनी है, अपनी तमाम जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने क्रॉस वेरीफाई कर लेना है लाजमी, कि आपको पता हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया और उसके कितने मार्क्स, यानी कि आपने क्रेडिट और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो लाजमी आपने चेक कर लेना, ठीक है। अब कमेंट्स के जवाब देते हैं। सर बीए के 2021 में रजिस्ट्रेशन 2020 की है और रजिस्ट्रेशन बीएड लेकिन 2024 में 00 आ रहा है। अब ऑनलाइन या मैन ऑनलाइन करना होगा। अगर आपका ज़ीरो, ये मेरी बात सुनो, जिस बच्चे का 000 से स्टार्ट हो रहा है ना, उसने ऑनलाइन की तरफ जाना है। जिसका दूसरा है वो बेशक मैनुअल कर दे। सर मैंने आपको मेल की है लेकिन एड्रेस फाउंड नहीं आ रहा। मेल इधर है आपकी। मेल आपने मुझे की है जिस पर एड्रेस नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, ये आपने ना ये देखें AIOUinfo@gmail.com, नहीं तो फेसबुक पेज है आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सर मैंने ऑटम 2025 बीएड की डिग्री के अप्लाई किया था। अब कैसे पता चलेगा कि इशू हुआ कि नहीं, फीस चालान डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। अच्छा, इसके लिए ना आपने कोशिश करना है कि 2025 अक्टूबर में अप्लाई किया है
तो आपके लिए लिंक अवेलेबल है DTRS वाला, dtrs.au.edu.pk। अब वैसे बेहतर तो है एहतराम आप ऑनलाइन भी कर दो। सर CNIC बना है अभी तक, क्या कर सकते हैं? CNIC नहीं बना, आप ऐसा करो बे फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो फादर के बे फॉर्म पे कर दो। सर क्या आपने असाइनमेंट अपलोड, या बेहतर ये होगा अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लो, ज़्यादा बेहतर है। सर क्या हम अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दें? ट्यूटर से पूछ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, प्लीज़ गाइड कर दें। आप अपनी असाइनमेंट फ़ौरन अपलोड करो, ट्यूटर से पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपका भाई आपको कह रहा है ना, यहाँ पे ट्यूटर रिस्पॉन्स नहीं देते। वैसे टीचर जो अच्छे ट्यूटर्स होते हैं वो तो रिस्पॉन्स देते हैं, बट क्या कह सकते हैं, मुझे रिजल्ट इनकम्प्लीट है, परसेंटेज शो नहीं हो रही। तो आप डिग्री के लिए अप्लाई करो, नो शुड वेट, आपको जब से वो होगा दोनों मिल जाएंगे। सर मैंने ऑटम 2025 सितंबर में किया है, एलिजिबल हूँ नेक्स्ट वीक। जी बिल्कुल, आप एलिजिबल हो, कर दो अप्लाई, अगर मिल गया ठीक, ना मिला तो कोई। सर मुझे से नहीं हो रहा अप्लाई, हो रहा आप ऐसा करें मुझे मेल करें, ठीक है? आपको इंशाल्लाह मैं जो है ना हेल्प कर देता हूँ आपकी। बाकी नीचे वाली कमेंट्स के जवाब दे चुका हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और दुआओं में याद रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।